ताकि जो भी कुछ मिले तो आप सभी के लिए फिर आपके पास हम मौजूद हैं सर जी। ठीक है, पूरी तरीके से ध्यान देना। देखो सेकेंड चैप्टर आपका नाम क्या है सर जी? सेकेंड चैप्टर आपका नाम है प्रवास, प्रकार, कारण और परिणाम। समझे क्या नाम है सर जी? आपका नाम चैप्टर का है, पूरी तरीके से आसान एक चैप्टर है। ठीक है, पूरी तरीके से एक आसान सा चैप्टर, 2-3 सवालें आपसे यहाँ से पूछी जा सकती है। ठीक है, माइग्रेशन टाइप्स है, कॉजेज एंड आपका है सो कॉन्सिक्वेंस। ठीक है, तो यहाँ पे आप है सो इसको है सो आप ध्यान लगा लेना। अब देखो ध्यान से। ठीक है, तू कहाँ आ गया यार? ठीक है, ठीक है, चलो इमेज तरीके। चलो ध्यान देना। ठीक है, देखो ये रहा आपका, समझे, लेसन नंबर सर जी आपका आ गया 2। आप ध्यान देना। देखो समझे, प्रवास वाला से सबसे पहला 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ देगा। 1 नंबर में आएगा कि प्रवास किसे कहते हैं सर जी। ठीक है, प्रवास वाला से सिंपल सा सवाल यही देगा कि प्रवास किसे कहते हैं सर जी, प्रवास होता क्या है। लेसन नंबर 2 पर आ गए हैं। प्रवास का सिंपल देखो, या फिर इसी में से भाषा चेंज कर देगा कि प्रवास प्रवाह से आप क्या समझते हैं। जनरली देखना, आप याद रखे रहना कि प्रवास का डिफिनेशन बिल्कुल आसान है। ठीक है, अगर कुछ नहीं समझ में आएगा इतना परीक्षा में लिख करके आ जाना कि जब कोई भी व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो उसे हम प्रवास कहते हैं। लेकिन इसी में से आपको याद रखना, ठीक है, कि किसी भी व्यक्ति सर, एक निश्चित प्रदेश में निवास करने वाला व्यक्ति या परिवार का समूह किसी भी कारणवश या अपने बेहतर जीवन के लिए अपने निवास स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान या शहर में अस्थायी या अस्थायी रूप से बसना ही क्या कहलाता है? प्रवास कहलाता है। समझे? लेकिन अगर 1 नंबर में देखा तो आप केवल इतना याद रख लेना कि जब कोई भी व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रवास के नाम से जाना जाता है सर जी, है ना। आगे अगर देख लेते हैं तो देखो एक सिंपल सा एक और सवाल है आपका। ठीक है, प्रवास का उद्देश्य क्या होता है सर जी? कि भविष्य में आर्थिक लाभ कमाना वगैरह होता है। समझे, जैसे कि उत्तर प्रदेश का भारत में सर्वाधिक प्रवास करने वाले प्रक्रिया मानी जाती है। ठीक है, आप ये याद रखना। आप प्रवास में से याद रखना कि प्रवास के 2 घटक हैं। कौन कौन से सर जी? प्रतिकर्ष और आकर्षण, पुश फैक्टर और पुल फैक्टर, याद रखना। गुड आफ्टरनून। ठीक है, सभी को गुड आफ्टरनून है, सभी को गुड आफ्टरनून है, समझे ना, कोई बात नहीं, समझे पूरी तरीके से। ठीक है, देखो जितने भी यार, ठीक है, कुछ बच्चे नालायक लोग हैं विशेष प्रकार से, समझे ना, जो पहली बार जुड़े हैं चैनल पे, तो अटपटांग कुछ कुछ है सो कमेंट कर रहा है। तो मेरे ऑफलाइन वाले प्यारे विद्यार्थी और जो पेड कोर्स वाले बच्चे होंगे, तो आप ध्यान से केवल मेरे पे फोकस करो। ठीक है, भाड़ में जाए जो कि कमेंट कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है सो, समझे, बाकी जो भी होगा, समझे ना, हम आपको है सो पूरी तरीके से है सो सजेशन कर देंगे। ठीक है, कुछ नालायक लोग हैं उसको आप ध्यान मत दो। तो याद रखना कि एग्जाम में आपके प्रतिकर्षण और आकर्षण में से आपको ऐसो ये पूछा जा सकता है, क्या पूछा जा सकता है? दोनों में अंतर पूछा जा सकता है। ठीक है, कि प्रतिकर्ष और आकर्ष कारक होता क्या है। अब ध्यान रखना, देखो यहाँ पे आपको याद रखे रहना है, समझे ना। प्रतिकर्ष और आकर्ष क्या होता है? देखो, आकर्षण को बोलते हैं पुल फैक्टर, प्रतिकर्ष को बोलते हैं पुश फैक्टर। आकर्षण वाला में याद रखे रहना कि जब सर हम लोग क्या करते हैं कि व्यक्ति या परिवार, देखो हम एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं ना, तो या तो अकेले जाते हैं या पूरा परिवार के साथ जाते हैं। पूरा परिवार के साथ जाते हैं तो देखो, पूरा परिवार का समूह भविष्य में बेहतर जीवन हेतु किसी भी क्षेत्र में आधुनिक संसाधनों को देख करके लोग आकर्षित होते हैं। जैसे कहीं का बेहतर शिक्षा, बेहतर पढ़ाई, बेहतर स्वास्थ्य, ये सभी कुछ जो होता है, ये सभी कुछ हमारा है सो आकर्षण, मतलब सर जो हमको आकर्षित करता है। जबकि याद रखे रहना कि प्रतिकर्ष कारक का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति या परिवार का समूह, देखो ये वाला याद रखना, अपने निवास स्थान से छोड़ने के लिए क्या हो जाता है? विवश हो जाता है सर। अर्थात जब कोई अपना घर मजबूर में छोड़ता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? एक प्रकार से अब वो प्रतिकर्ष होता है। देखो इसका मुख्य कारण क्या क्या है प्रतिकर्ष में? जैसे देखो क्या क्या आ जाएगा? रोजगार के साधन, अनुकूल जलवायु, बेहतर कृषि, पशुपालन, बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य, आधुनिक परिवहन, संचार, सुरक्षा, ये सब जितने भी होंगे, ये सब देखो, ये सब जितना भी हमारा कारण है ना, इस सब में से हम लोग घर खुशी खुशी से छोड़ देते हैं, क्योंकि इससे हमारा क्या है? जिंदगी बेहतर होगा। लेकिन सर इसमें से क्या क्या आ जाते हैं? जैसे कि प्राकृतिक आपदा, बाढ़ है, चक्रवात है, सुनामी है, भूकंप है, भेदभाव, अशांति, बेरोजगारी, युद्ध, समझे ना, ये सब जितने भी होते हैं, ये सब में हम लोग घर को क्या करते हैं? मजबूर में छोड़ते हैं सर जी। समझ पा रहे हो ना? ठीक है, देखो ये है ऑफलाइन का सर जी रियलिटी, और ऑनलाइन को जो मैंने पेड कोर्स में आपको पढ़ाया है। अब देखो इसके अंतर्गत आने वाली जनसंख्या को क्या कहते हैं? अप्रवासी बोलते हैं। लेकिन उत्परव आने के जो आपका ये होता है क्या सर जी? प्रतिकर्ष में तो निकलने वाले जनसंख्या को क्या बोलते हैं? उत्प्रवासी के नाम से ऐसो जाना जाता है गुरु। ठीक है, ये इसके किसी भी प्रदेश में जनसंख्या में क्या होती है? वृद्धि होती है। जहां आएगा तो जनसंख्या वृद्धि होगा ना, और इससे क्या होता है? जनसंख्या में इससे क्या होता है सर जी? हमारा ऐसो ह्रास होता है बालक।
इस बात को आप है सो याद रखे रहना, ठीक है, पूरी तरीके से, समझे, पूरी तरीके से, ठीक है। आप वहां तक आप देखो प्यारे बच्चों, मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, कुछ नालायक लोग हैं जो कमेंट कर रहे हैं, ठीक है, समझे ना, तो उसको हम तो ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, बेटा पढ़ लो नहीं तो जिंदगी भीतरे में चल जाएगा, ठीक है, सीधा सा, इस बात को आप याद रखना, समझे। M.R. हसन वालों, ठीक है, समझे, आप पूरी तरीके से यार, ठीक है, थोड़ा सा यार तमीज करो, समझे ना, पढ़ने के लिए आए हो तो पढ़ लो, ठीक है, ना तो माँ बाप है ना जिंदगी में वैल्यू नहीं देगा, ठीक है, माँ बाप भी लाठी से मारेगा, इस बात को याद रखना, समझे। पिछला निवास स्थान, जीवन निवास स्थान, ये प्रवासी में से अंतर नहीं पूछेगा, प्रतिकर्ष और अपकर्ष आप याद रखना। एक नंबर में बालक आपसे पूछा जा सकता है क्या, उत्प्रवासी किसे कहते हैं, इमिग्रेंट किसे कहते हैं। एक नंबर में आपसे यह सवाल है सो पूछा जा सकता है कि इमिग्रेंट किसे कहा जाता है सर जी, तो याद रख लेना कि उत्प्रवासी का मतलब होता है कि कोई भी सर अपने निवास स्थान से छोड़ने की प्रक्रिया जो कार्य आरंभ होती है, तो निवास स्थान पर छोड़ने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है, एक प्रकार से ऐसो, लाइट कम हो गया क्या, समझे, निवास स्थान पर छोड़ने वाले व्यक्ति की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इस बात को आप याद रखना कि उसको बोला जाता है उत्प्रवासी। जैसे समझना, ठीक है, कि आपका जहां जन्म हुआ है, आप जन्म स्थान से छोड़ करके कहीं भी जब जा रहे हो, तो जिस स्थान को मान के चलो कि सर मैंने अपना जन्म लिया झारखंड के चतरा जिला में, चतरा जिला से छोड़ करके आज हजारीबाग जिला, तो चतरा जिला में मेरा जन्म स्थान है, तो चतरे जिले में सर जी जहां से हम छोड़े हैं, तो वहां पे हमको उत्प्रवासी बोला जाएगा। हजारीबाग में यदि आज हम यहाँ रह रहे हैं, तो हजारीबाग में हमें क्या कहा जाएगा, अप्रवासी के नाम से ऐसे जाना जाएगा, इस बात को आप याद रखें। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देखो, अप्रवासी का भी डिफिनेशन याद रखना कि कोई भी व्यक्ति या परिवार का समूह किसी कारणवश से अपने बेहतर जीवन के लिए किसी नए प्रदेश में, जब नए प्रदेश में आगमन होता है, तो आगमन वाला में क्या कहते हैं सर जी, उसे है सो कहा जाता है क्या, एक प्रकार का है सो उत्प्रवासी। शायद यहाँ से मॉडल सेट में भी क्वेश्चन दिया था ना, समझे, कि प्रवास के नाम से किसे जाना जाता है, ठीक है, आज रख ना, देखो प्रवास का आपको है ना, उसके बाद देखो एक लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेगा, ठीक है, कि प्रकार की प्रवास को स्पष्ट करते हुए इसके प्रकारों को लिखिए। देखो मैं जितना बता दे रहा हूँ, ठीक है, यदि बालक आप अगर इतना भी करके जाते हो, समझे, इतना भी अगर करके चले, इतना भी अगर आप जाते हो, तो आपको है सो पूरी तरीके से याद रखना, ठीक है, कि आपको है सो पूरी तरीके से इतना भी यार बेड़ा पार हो जाएगा, आराम से आप है सो 65 70 तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिला करके जितना मैं करवा रहा हूँ, पूरा श्योर है कि 65 प्लस आप क्रॉस कर सकते हो। अब देखो प्रकार वाला में क्या है, प्रकार वाला में सबसे पहले प्रवास का डिफिनेशन लिख देंगे, ठीक है, इसमें से बताने वाली आवश्यकता है नहीं, समझे ना। उसके बाद देखो मेरा हेडिंग बनेगा क्या, टाइप्स ऑफ माइग्रेशन, अर्थात सजीव प्रवास का प्रकार। अब देखो ये डायग्राम अगर आप दिमाग में फिट कर लिए, जनरली कितना प्रकार का, दो प्रकार, एक होता है आंतरिक और एक होता है अंतरराष्ट्रीय। आंतरिक होता है सर जी, आंतरिक के साथ साथ होता है अंतरराष्ट्रीय सर जी, समझे, बिल्कुल, समझे, इस बात को आप याद रखे रहना, ठीक है, पूरी तरीके से, समझे, इस बात को आप याद रखे रहना, ठीक है। तो आंतरिक प्रवास का मतलब क्या होता है सर जी, ठीक है, और एक होता है हमारा क्या होता है अंतरराष्ट्रीय प्रवास। आंतरिक का मतलब याद रखना, देखो मैं यहीं पे मीनिंग बता दे रहा हूँ। और आंतरिक प्रवाह भी दो प्रकार का होता है, एक होता है अंतरराज्य प्रवास और एक होता है अंतरराज्य प्रवास, ठीक है। और ये दोनों सर जी फिर 4 स्तर से संपन्न। देखो आंतरिक का मतलब याद रखना, जब देश के अंदर लोग आते हैं और जाते हैं, अर्थात देश के अंदर प्रवास करना आंतरिक है। अंतरराष्ट्रीय का मतलब सर इंटरनेशनल का मतलब हो गया कि कोई भी व्यक्ति अपना देश को छोड़ करके जब दूसरे देश में चला जाता है, समझे, बिल्कुल पूरी तरीके से आप ऐसो याद रखे रहना, समझे। सर इसका पीडीएफ चाहिए, ठीक है, मेरे नंबर पे है सो आप व्हाट्सअप कर देना, ठीक है। तो आंतरिक का मतलब मैंने क्या बताया, देश के अंदर, देश के बाहर जाएंगे तो अंतरराष्ट्रीय। अंतरराज्य का मतलब क्या है सर, देखो ये फिर दो भाग में है। अंतरराज्य का मतलब याद रखे रहना, एक राज्य से दूसरे राज्य, और अंतरराज्य का मतलब हो गया सर जी अपना राज्य के अंदर ही सर जी, ठीक है। और ये दोनों स्तर से संपन्न होता है। देखो आपको फिर ये होता है ग्राम से ग्रामीण, ग्राम से नगर, नगर से नगर और नगर से ग्रामीण। देखो मैंने जो अभी जस्ट आपके साथ चर्चा किया था वही आपके साथ यहाँ पे दिख जाएगा। आंतरिक प्रवास देखो आपको दिख जाएगा कि जब अपना बेहतर जीवन के लिए सर अपना निवास स्थान को छोड़ करके एक अपने देश के अंदर ही एक गांव से दूसरे गांव के अंदर जब प्रवास करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, आंतरिक कहा जाता है। अंतरराष्ट्रीय का मतलब क्या होता है बालक, ठीक है, याद रख लेना कि अंतरराष्ट्रीय का मतलब क्या होता है सर जी, ठीक है। तो अंतरराष्ट्रीय का मतलब आप याद रख लेना, ठीक है, कि अंतरराष्ट्रीय का मतलब क्या होता है। देखो आंतरिक भी कितना प्रकार के, दो प्रकार। अंतर राज्य में याद रख लेना है कि कोई भी परिवार देश के अंदर जब एक राज्य से दूसरा राज्य में जाएगा, तो एक राज्य से दूसरा राज्य में जाने वाला क्या हो जाएगा, जैसे कोई बिहार का है,
तो चला गया कहाँ पर सर जी, मान के चलो सपोज एग्जाम्पल है सो उत्तर प्रदेश कमाने के लिए या मुंबई। देखो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है, महाराष्ट्र में आज भी लगभग 30 लाख आबादी है सो प्रवासी के रूप में रहते हैं, जो यूपी बिहार झारखंड से छत्तीसगढ़ के लोग जाकर के बसे हुए हैं। ठीक है, ये याद रख लेना। अंतर राज्य का मतलब राज्य के अंदर हो जाएगा, ये याद रखना, ये कोई समझाने वाला ट्रिक वैसा है नहीं सर जी। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय में मैंने बता ही दिया है कि जब एक देश से लोग दूसरा देश में जाकर के जाएंगे, जैसे कि सर कोई आईएएस अधिकारी है, कोई आईएफएस अधिकारी, कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, भारत में सर जी यहाँ डिग्री लेता है, काम करने के लिए अपना विदेश में चला जाता है। निष्कर्ष दे देंगे, कहानी खत्म। अगर प्रकार नहीं पूछेगा बेटा तो आप याद रख लेना आपको कारण, शायद मॉडल सेट में प्रकार दिया था ना, समझे, मॉडल सेट में ही जो आपका लॉन्च हुआ था, जैक ने जो जारी किया था, समझे ना, वो आपका सर आपका नंबर क्या है। ठीक है, अभी जस्ट मैं स्लाइड लाऊंगा ना, कुछ आपको एडवर्टीजमेंट जब करूंगा जिंजर वालों के लिए, तो वहां से आप कवरेज कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो में केवल बने रहो, ठीक है, आप शांति से केवल सुनते रहो, समझे। ये नहीं कि सर आए यार किसी तरीके से बस आज हाउ 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 जो जिंदगी होता है कि सर दे दीजिए, वैसे नहीं पढ़ाते हैं। ठीक है, जो अच्छे से पढ़ता हुआ ना, जो रेगुलर क्लास किया है पेड कोर्स ऑफलाइन क्लास में, वो मेरा तरीका जानता है कि पढ़ाने का बस ये तरीका क्या होता है। ठीक है, अब देखो कि आपको एक कारण दे देगा, कारण में भी सर सबसे पहले प्रवास का डिफिनेशन लिख लेंगे, ये सारा कुछ लिख लेंगे। उसके बाद देखो कारण, जो प्रतिकर्ष और अपकर्ष आपको दिख रहा है वही आपका कारण है सर जी। देखो अपकर्ष कारण में से कौन कौन आ जाएगा, रोजगार के कारण भी जाते हैं, जैसे आपके पापा हो सकते हैं मुंबई में काम करने, रोजगार के कारण जानते होंगे। कृषि है सर, पशुपालन है, आधुनिक परिवहन, संचार, सीमा सुरक्षा, भविष्य, बेहतर भविष्य, शिक्षा, स्वास्थ्य वगैरह है। प्रतिकर्षण वगैरह में है सर जैसे कि आपदा, बाढ़, चक्रवात, सुनामी, भूकंप, प्रतिकूल जलवायु, आर्थिक संकट, भेदभाव, अशांति, युद्ध के कारण, जब बेरोजगारी के कारण जब हम लोग सर जी घर को छोड़ देते हैं। आर्यन कुमार, गुड आफ्टरनून मेरे प्यारा बच्चा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारण। अब इसी में से देखो कि निकलेगा क्या, आर्थिक कारण में क्या क्या है, समझे। आर्थिक कारण में हम लोग सीधा से जानते हैं, ठीक है, कि परिवहन संचार हमको आकर्षित करता है, औद्योगिक विकास है, रोजगार के साधन है, इसके कारण से हम लोग क्या करते हैं कि जनसंख्या तेजी से फैलता है। जैसे आज भी देखो कि मुंबई और बेंगलुरु में सर जी नगरीय क्षेत्र में आर्थिक विकास, फैक्ट्री में काम करने वालों की संख्या क्या है, ज्यादा है सर जी। पर्यावरणीय कारण में से आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, इसमें से क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति जैसे बाढ़ के कारण, सुनामी के कारण, चक्रवात के कारण, भूस्खलन के कारण, उपजाऊ मृदा के कारण जब करते हैं, जैसे देखो एग्जाम्पल मैंने यहाँ दिया, देखो बच्चा को ऐसे लिखवाया है मैंने नोट्स के अंतर्गत, जैसे कि सर जी बिहार और असम में बाढ़ के कारण क्या होता है, प्रत्येक वर्ष लोग क्या करते हैं, प्रवास ऐसो कर देते हैं सर जी। ठीक है, पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ चाहिए भैया अपना मेरा नंबर पे व्हाट्सअप कर देना, वहां से आप ऐसो ये कर देना, आसानी से आपको ऐसो मिल जाएगा, या डिस्क्रिप्शन में आपको प्ले स्टोर का एप्लीकेशन मिल जाएगा, वहां से आपको ऐसो फिर हम दिलवा देंगे। ठीक है, सामाजिक सांस्कृतिक में से याद रखे रहना कि जैसे कोई शांति, विवाह, प्रथा, खान पान, पहनावा और हवा, ये भी किसी को पसंद नहीं आता है तो प्रवास कर जाता है और बेहतर रहता है, तो उसके कारण से भी। राजनीतिक कारण में से आप देख रहे होंगे पॉलिटिकल कॉजेज में से अंतर्गत सर, जैसे कि हमारा सीमा सुरक्षा, सीमा विवाद, युद्ध की स्थिति, सरकारी नीतियां, ये सभी कुछ है सो पूरी तरीके से प्रभावित। जैसे कि देखना हाल ही में देखो मैंने लिखवाया है कि बीते समय में सर रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण के कारण हाल ही में यूक्रेन को है सो प्रवास कर गए। ठीक है, 2023 में आपको पता होगा इजराइल फिलिस्तीन वाला सर जी, आपको सारा कुछ युद्ध आपको पता होगा। ठीक है, पूरी तरीके से ये चीज आपको है सो पता होगा सर जी। ठीक है, तो ये आपको मैंने पूरी तरीके से प्रवास वाला चैप्टर करवा दिया है, उम्मीद करते हैं कि आपको प्रवास वाला से दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, और यदि यहाँ से सवाल ये नहीं करेगा तो आपसे बेटा एक ये सवाल पूछ लेगा, ठीक है, जो चैप्टर पर आधारित था कि प्रवास के प्रकार को स्पष्ट करते हुए इसकी प्रभाव या परिणाम को चर्चा करें। ठीक है, तो क्या होता है सर जी, ठीक है, पूरी तरीके से समझ सर इंग्लिश में बताइए। ठीक है भाई, मेरे इंग्लिश में नहीं बता सकता क्योंकि हिंदी वाले यार फिर थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, वीडियो थोड़ा लेट हो जाएगा, आप मेरे पर व्हाट्सअप कर देना, आपको हम नोट से पहले शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रवास का देखो कि जब परिणाम पूछेगा कि सर एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं, तो डिफिनेशन के बाद देखो परिणाम सर जी, समझे, कुछ देखो कि लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं, देखो परिणाम का दो डायग्राम है, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव में देखो कि आपको आर्थिक परिणाम क्या क्या हो जाएंगे। ठीक है, जब कोई कहीं पर भी जाएगा तो जो अपनी कमाई का हिस्सा होगा, आपके पापा यदि अगर मुंबई में काम करते होंगे तो कमाई का मात्रा को कहाँ भेजते हैं, अपना गांव में, शहर में भेज करके सर देश के आर्थिक विकास और अपने घर के विकास के लिए है सो आपको जाना जाता है। लेकिन वही नेगेटिव क्या पड़ता है सर, सबको पता है कि हमको रोजगार कहाँ मिलेगा, महाराष्ट्र में, गुजरात में, कर्नाटक में, दिल्ली में। पता चलेगा रोजगार था, जरूरत था 5 लोगों को, पहुंच गया 50 लोग, 45 लोग क्या हो गए, बेरोजगार हो गए। ठीक है, तो ये हमारा है सो कहीं ना कहीं नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है, समझे। सामाजिक संस्कृति में आप लोग जानते होंगे कि जब कोई भी प्रवास करता है तो नया विचार लेकर के आता है कि लड़कियों को पढ़ाना है, बेटियों को पढ़ाना है, फैमिली प्लानिंग कर पाता है,
महिलाओं को शिक्षित किया जाता है, सीखते हैं, लोगों को सम्मान करना सीखते हैं कि फलाना गांव में बेटी का शादी मैट्रिक के बाद नहीं, ग्रेजुएशन के बाद होगा। सामाजिक आप ये समानता लाता है, ठीक है। पर्व त्योहार आदि धूमधाम से मनाए जाते हैं, ठीक है, पूरी तरीके से। लेकिन नकारात्मक क्या है सर जी, कहीं चल जाएंगे तो अपराध घटना, नशाखोरी, लूटपाट, चोरी डकैती क्या करेगा, गाँव में वाला आज आक रहा है, शहर में सीख रहा है और गाँव में जाकर के ट्रायल कर रहा है कि बंदूक AK-40 ऐसे चलेगा, ठीक है, चोरी डकैती ऐसे होगा। तो कहीं ना कहीं सब लोग सीख रहा है शहर में आकर के, तो देखो ये सामाजिक समाज स्तर पे है सो और नेगेटिव है सर जी, है ना। ये जनसंख्या परिणाम में से आप लोग जानते होंगे कि बस एक ही होगा कि जहां भी प्रवास होगा सर जी, कहीं ना कहीं वहां पे क्या होगा कि ऑटोमेटिक होगा कि ऑन एन एवरेज सर जी वहां जो होंगे, जो भी लोग रहेंगे, जो भी साथी लोग रहेंगे, तो कहीं ना कहीं वहां पर संसाधन पर दबाव बढ़ेगा। अगर एक लिमिट मात्रा में आती है तो सबको पूर्ति होगा, और अगर अनलिमिटेड आ जाएगी तो कहीं ना कहीं सर जी उनको है सो हरास हो जाएगा, ठीक है। तो परिणाम पर्यावरण में हमेशा सर जी क्या होता है, प्रदूषण ही फैलेगा, कभी भी है सो पर्यावरण पर पॉजिटिव नहीं पड़ सकता है, ठीक है। तो ये प्रवास वाला चैप्टर था, समझे। MCQ देख लेना, बहुत ही VVI क्वेश्चन है। जैसे फॉर एग्जांपल, भारत में सबसे अधिक उत्प्रवासी वाला राज्य कौन सा है भैया, उत्तर प्रदेश है। सबसे अधिक प्रवासी लोग कहाँ रहते हैं, तो महाराष्ट्र में रहते हैं, ठीक है। भारत में ग्रामीण से ग्रामीण प्रवास करने का मुख्य कारण क्या है, तो काम एवं रोजगार है, ठीक है। भारत में सर जी हमारा अगर देखा जाए सबसे ज्यादा पुरुष काहे प्रवास करता है, समझे ना, ग्राम से नगर में कौन करता है, पुरुष वर्ग करता है। लेकिन ग्राम से ग्राम कौन करता था, लड़की करती थी। और लड़कियों का प्रवास होने का मुख्य रीजन क्या था, विवाह के दौरान होता है सर जी। भारत में प्रवास की सर्वप्रथम गणना कब हुई, 1881 में करवाया गया, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन थे, समझे ना। उत्प्रवासी वाला देश, जैसे देखो भारत में सबसे ज्यादा आज भी बांग्लादेशी लोग रहते हैं। विश्व में सबसे ज्यादा प्रवास करने वाला कौन सा देश है, भारत ही है सर। सोचो हमारी इतनी आबादी है कि सबसे ज्यादा प्रवास है सो हम ही लोग करते हैं सर जी, इस बात को आपको ऐसो याद रखे रहना, ठीक है। यहां तक किसी तरीके से दिक्कत, समझे। बाकी फिर वही सगे, देखो जिस तरीके से 2023 वाले बच्चों के लिए बैच दिया गया था, ये सारे साफे आपके दीदी भैया लोग, टॉपर्स लोग, जिन्होंने परचम लहराया था, अपना सर्वोदय का नाम रोशन किया था, ठीक है। ये आपका रहा सर जी कौन सा चैप्टर, तो ये था आपके लिए है सो सेकेंड चैप्टर, पूरी तरीके से समझे ना। एक बार अगर जितने भी बच्चे लाइव दिख रहे हो, ठीक है, जितने भी, समझे ना, संजना PDF भेज ना बोलो, ठीक है, पूरी तरीके से जितने भी बच्चे लाइव देख रहे हो, अगर मजा आ रहा है तो एक बार थम्स अप दो, तब जानेंगे कि हाँ सारे बच्चे को इंटरेस्ट दिख रहा है, समझे। नहीं तो इतना एनर्जी लगाने की आवश्यकता क्या है। जितने भी देख पा रहे हो, ठीक है, एक बार केवल कमेंट नहीं दे दो तो कम से कम एक बार अपना थम्स अप दे दो, ताकि मैं जान सकूं कि हाँ सारे बच्चे है सो यहाँ पे है सो पूरी तरीके से हाँ एक्टिव है हमारे बच्चे। ओके, चलिए ठीक है, आज जाते हैं अब सर जी हमारा है सो लेसन नंबर 3 पर। कहाँ जाते हैं सर जी, अगर हम लोग बात कर ले तो लेसन नंबर सर जी आ जाते हैं सीधा